ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। अजमेर जिले के मसूदा पंचायत समिति में नए बिजली कनेक्शन के लिए भौतिक सत्यापन करवाने के नाम पर उपभोक्ता से नोटरी पब्लिक मनमर्जी कीमत वसूल रही है। अजमेर जिले के बिनाय पंचायत समिति के कुमारिया ग्राम के अटल सेवा केंद्र पर राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन हुआ। सरपंच बागचंद ने शिविर में भूमि से जुड़े सभी कार्य का निस्तारण किया। जैसलमेर जिले के नाचना पंचायत समिति में भारेवाला के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ नहीं मिल रहा। केंद्र स्वीकृत होने के बाद से ही स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है। दौसा जिले के लवाड़ पंचायत समिति में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए, साथ ही बिजली व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। चूरू जिले के रतनगढ़ पंचायत समिति में रीसरियो की ढाणी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिड़वा ने छात्राओं को साइकिल वितरण की। चूरू जिले के रतनगढ़ पंचायत समिति में पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिड़वा ने अपने निवास पर जन सुनवाई की। क्षेत्र के लोगों ने मंत्री रिड़वा को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। दौसा जिले के महवा पंचायत समिति के नौरंगपुरा गांव में अवैध रूप से लगाए गए ट्रांसफार्मर, वहीं ग्रामीणों ने जेईएन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। दौसा जिले के महवा पंचायत समिति में लगातार हो रही तेज बारिश से कॉलोनियों के रास्तों में पानी भर गया, जिससे लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही है। अलवर जिले के भिवाड़ी पंचायत समिति में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण इलाकों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। शिकायत के बाद भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे। अलवर जिले के रैडी पंचायत समिति के जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने जन सुनवाई की। वहीं माचाड़ी ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति के 12 कबास में उत्पाती बंदरों ने एक सप्ताह में 25 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से उत्पाती बंदरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। अलवर जिले के रामगढ़ पंचायत समिति के मुख्य बाजार में अतिक्रमण पसरा हुआ है। सड़क के दोनों ओर फुटपाथों पर दुकानदारों ने सामान सजा रखा है। वहीं शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। भरतपुर जिले के कामा पंचायत समिति में पहाड़ी पुलिस ने नांगल क्रशर जोन से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। भरतपुर जिले के वैर पंचायत समिति में झगड़ा करते 4 लोगों को हलेना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये चारों आरोपी यूपी के फतेहपुर सीकरी के रहने वाले हैं। भीलवाड़ा इलाके के सहाड़ा पंचायत समिति में बस स्टैंड पर अतिक्रमण की समस्या से ग्रामीणों को लगातार परेशानी हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर भी कैबिनों का अतिक्रमण जारी है और शिकायत के बाद भी ग्राम पंचायत ध्यान नहीं दे रही। भीलवाड़ा जिले के रायपुर पंचायत समिति में पुलिस थाने के बाहर नो पार्किंग जोन होने के बाद भी वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं पुलिसकर्मी भी वाहनों को हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। अजमेर जिले के विजयनगर पंचायत समिति के स्कूल में ग्रामीणों और अभिभावकों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया। उसके बाद छात्रों ने टीचरों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पाली जिले की सुमेरपुर पंचायत समिति के खिमांदी गांव में पिछले कई महीनों से पेयजल संकट को देखते हुए जलदाय विभाग के एएन स्वरूप राम चौधरी ने कलेक्टर से 35 टैंकर भेजने की स्वीकृति मांगी। पाली जिले की सुमेरपुर पंचायत समिति में आनंद मार्ग प्रचारक संघ के तत्वाधान में आज से 3 दिवसीय आनंद मार्ग योग साधना शिविर का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर की सादुल शहर पंचायत समिति के सरकारी स्कूल में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। स्कूल में बिजली का कनेक्शन पिछले 5 साल से कटा हुआ है।
वहीं स्कूल में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। वहीं शौचालय धंसने से बाहर की तरफ एक गहरा गड्ढा हो गया है, जिससे कभी भी कोई बच्चा उसमें गिर सकता है। अजमेर के बिनार में ग्रामीणों ने टीचरों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर स्कूल पर ताला लगा दिया। यहां स्टाफ की कमी से शिक्षण स्तर में गिरावट आई थी। ऐसे में मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हनुमानगढ़ की नोहर पंचायत समिति में टूटी सड़कें परेशानी का सबब बनी हुई हैं। यहां पीडब्ल्यूडी दफ्तर के सामने की सड़क भी लंबे समय से जर्जर है। वहीं बदहाल सड़कों से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। बाड़मेर की समदड़ी पंचायत समिति के कई गांवों में रोडवेज की बस सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को निजी बसों से सफर करना पड़ता है। वहीं निजी बस मालिक मनमाना किराया वसूलते हैं, जिससे ग्रामीणों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। नागौर की लाडनू पंचायत समिति में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं हाईवे संख्या 65 पर जलभराव से जगह जगह सड़क टूट गई है। अजमेर के पीसांगन कस्बे में सरकार के एकीकरण की नीति ग्रामीण अंचल में दूर करने की स्थिति में भारी पड़ने लगी है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कक्षा 1 से 12 तक एक ही आदर्श स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। वहीं राजकीय इंदिरा उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक में स्कूल में आधा किलोमीटर की दूरी है, जिससे कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाली बालिकाएं इधर उधर को नहीं जाना चाहती हैं। बाड़मेर की सिवाना पंचायत समिति के समाधि मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम में रोज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। जयपुर जिले के रेनवाल पंचायत समिति में आगामी नगरपालिका चुनावों को लेकर गौड़ धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ककरालिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बूंदी जिले के केशवरायपाटन पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान और गणित विषय में व्याख्याता नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। गणित, रसायन और भौतिक विज्ञान की पोस्ट खाली भी पड़ी हैं। बूंदी जिले के केशवरायपाटन पंचायत समिति के मुख्य मार्ग पर नए सीसी रोड पर डिवाइडर नहीं बनने से वाहन चालकों को खतरा हो रहा है और यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बूंदी जिले के केशवरायपाटन पंचायत समिति में परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा, सांसद ओम बिरला और विधायक भवानी सिंह राजावत ने नगरपालिका चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। बूंदी जिले के केशवरायपाटन पंचायत समिति के जयस्थल गांव के एक निजी स्कूल संचालक ने एसडीओ को ज्ञापन देकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर टीसी में हस्ताक्षर नहीं करने का आरोप लगाया।
झालावाड़ जिले के बकानी पंचायत समिति के रतलाई में बिजली कटौती से ग्रामीणों में रोष है। कई घंटों से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, लेकिन बिजली विभाग ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर जिले के वैर पंचायत समिति में ग्रामीणों को सीएम आदर्श ग्राम पंचायत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। विधायक के 4 बार पत्र लिखे जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। भरतपुर जिले के बयाना पंचायत समिति में सरकारी वाहन ही सरकारी आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं और पीयूसी जांच कराने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। भरतपुर जिले के कामा पंचायत समिति में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गायों के भरे ट्रक को जब्त किया, साथ ही गौ तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर जिले के पहाड़ी पंचायत समिति में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की मशीनें जब्त की, साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया। भरतपुर जिले के रूपबास पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में भरे पानी से छात्रों और शिक्षकों को परेशानी हो रही है और प्रशासन को सूचना देने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। भरतपुर जिले के डीग पंचायत समिति में राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को कलेक्टर ने एपीओ किया। प्राचार्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया था। भरतपुर जिले के नगर पंचायत समिति के तहसील परिसर में भरे कीचड़ से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण तहसील परिसर तालाब बन चुका है। भरतपुर जिले के कुमेर पंचायत समिति के रारह गांव में विधायक विश्वेंद्र सिंह ने किया सड़क का लोकार्पण, साथ ही कहा कि विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं आएगी। भरतपुर जिले के सेवल पंचायत समिति में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद शिक्षा विभाग सुध नहीं ले रहा है। भरतपुर जिले के नदवई पंचायत समिति में विवादित जमीन पर हुए झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश के बाद मामला शांत कराया। बूंदी जिले के लाखेरी पंचायत समिति में सांसद ओम बिरला और परिवहन मंत्री बाबूलाल वर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगरपालिका चुनाव के बारे में चर्चा हुई। जैसलमेर जिले के पोखरण पंचायत समिति में सीसीई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भुगतान दिलाने की मांग को लेकर शिक्षक नेता वेणीदान माडवा ने जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत की। जैसलमेर जिले के पोखरण पंचायत समिति के नोख गांव में दूषित पानी की सप्लाई से ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। सूचना देने के बाद भी जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।